संयमचरण मोक्षद हैं, मोक्ष को देने वाले सुधा अमृत रूप हैं। सागार संज्ञोत श्रावक, जो परिग्रह सहित है वो सागार। निर्ग्रंथ रूप अनगार, मुझे सुहाता, मुझे अच्छा लगता है। चित्तराई भत्तेया बंभारंभ परिग्रह, अनुमन उद्दिठ देश विरदोया। एक साथ। दंसन वैसामाय पोषय सच्चितराई भत्तेया बारंभ परिग्रह, अनुमन मुद्दिठ देश विरदोया। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में से चारित्र पाहुड़ के 21वें नंबर की ये गाथा है। देखिए क्या कहा है इसमें। दंसन दर्शन, वय वृत, सामाय्य सामायिक, पोषः प्रोषद, सच्चित्त सचित्त भुक्ति त्याग, सच्चित्त सचित्त भुक्ति का त्याग, राय भत्ते रात्रि भुक्ति त्याग, ये और बंभारंभ ब्रह्मचर्य एवं आरंभ त्याग, परिग्रह परिग्रह त्याग, अनुमन अनुमति त्याग, यह और या तथा, उद्दिठ उद्दिष्ट त्याग, इन 11 प्रतिमाओं के ग्रहण रूप संयमाचरण चारित्र किसके होता है। देश विरदो, देश व्रत श्रावक के होता है। देश व्रत का मतलब है एक देश त्याग, पूर्ण रूप से नहीं। महाव्रतों में हिंसादि 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग माना गया। त्रस और स्थावर पूर्ण रूप से, उनकी चर्या में त्रस और स्थावर जीवों का विघात नहीं होगा, ऐसा एक क्रम बनाया गया है, चर्या बनाई गई है। लेकिन गृहस्थ श्रावक है तो वह प्रतिमाधारी होते हुए भी एक देश एक देश एक देश व्रतों का पालन करता है। अर्थ, दर्शन व्रत सामायिक प्रोषद सच्चित्त त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग तथा उद्दिष्ट त्याग, इन 11 प्रतिमाओं के ग्रहण रूप संयमाचरण चारित देश व्रत श्रावक के होता है। भावार्थ, ये 11 श्रेणियां उत्तरोत्तर विकास को लिए हुए हैं। ये जो 11 श्रेणियां बनाई 11 प्रतिमाओं की, ये उत्तरोत्तर विकास यानी वृद्धि के क्रम को लेकर के हैं, बढ़ते क्रम को लेकर के हैं। उसके आधार पर ही वो आगे बढ़ा है। अब पढ़ाई आगे की क्लास की कर रहा है ये बात अलग है, लेकिन अगली पढ़ाई में पिछली पढ़ाई का ज्ञान तो सम्मिलित है ही। हाँ, ऐसा नहीं कि दूसरी प्रतिमा ले ली और पहली छोड़ दी, तीसरी ले ली तो दूसरी भी छोड़ दी, 5वीं 6वीं में आ गए तो चौथी 5वीं छोड़ दी, ऐसा नहीं। स्वगुणः पूर्व गुणैः सह, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा प्रतिमाओं के वर्णन में कि स्वगुणः पूर्व गुणैः सह, जिस प्रतिमा को आप धारण कर रहे हो, नियम ले रहे हो, उस प्रतिमा के नियमों के साथ साथ, उनके गुणों के साथ साथ पूर्व गुणैः सह, पिछले गुणों के साथ फिर अगले गुण बढ़ेंगे। हाँ, अब पहले हजारों की संख्या में पैसा था, अब लाखों में आ गया है तो हजारों का खत्म हो गया क्या? नहीं, उसी को जोड़ जोड़ करके तो लाखों में आए हैं। हाँ, फिर और ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो ये पूरा नहीं, उसी को जोड़ के तो आगे बढ़े हैं। स्वगुणः पूर्व गुणैः सह, ऐसा कहा जाता है।
वैराग्य की प्रकर्षता के अनुरूप इन्हें इस क्रम में रखा गया है कि कोई भी साधक क्रमशः इनका अनुसरण करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इनका अनुसरण करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इनके ग्रहण रूप संयमाचरण चारित्र श्रावकों के होता है। क्या? इन व्रतों के ग्रहण रूप संयमाचरण चारित्र जो होता वो किसके होता है? श्रावक के, श्रावकों के होते। इसे देश व्रत गुणस्थान की संज्ञा दी गई है। इसे देश व्रत गुणस्थान अर्थात 5वां गुणस्थान कहा जाता है। कौन सा गुणस्थान? 5वां गुणस्थान कहा जाता है। श्रावक शब्द आता है। श्रावक शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो जो नियम संयम का पालन करता है उसे श्रावक कहा जाता है। सामान्य से कुलाचार पालन करने वाले को गृहस्थ, सदगृहस्थ कहा जाता है। हाँ, और जो इस तरह के कुछ नियम लेकर के अपनी चर्या बनाता है उसको श्रावक कहा जाता है। श्रद्धावान भी हो, विवेकवान भी हो और क्रियावान भी हो। तो श्रद्धावान विवेकवान तो हो गया, लेकिन क्रियावान को कहाँ से क्रियाएं शुरू करें? कहाँ से क्रियाएं शुरू करें? तो क्रियाएं तो व्रतों की होती हैं। व्रतों की क्रिया, कुलाचार की क्रियाएं भी ठीक है, वो जैन कुल के योग्य हैं, लेकिन मुख्य क्रियाएं चर्या संबंधी श्रावकों से शुरू होती है। तो क्रिया यानी कुछ नियम संयम लेने वाला ये है। अब समोसरण में भी कहा जाता है 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविका, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविका। श्राविकाओं की संख्या तो समोसरण में भी ज्यादा रहती है। सभी 24 तीर्थंकर के समोसरण में आरिकाओं की भी संख्या ज्यादा बताई, श्रावकों की भी संख्या ज्यादा बताई। अब उनको भी श्रावक श्राविका कहा जाता है जो सब बैठे हैं। तो सब बैठे तो सब व्रती हैं क्या? नहीं, सामान्य से सभी को श्रावक श्राविका कह दिया जाता है। हाँ भाई, ये सब श्रावक श्राविका हैं, अच्छा लगता है, सम्मान वाचक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। संबोधन के लिए श्रावक श्राविका किसी को भी कहो, लेकिन श्रावक और श्राविका की जो संज्ञा सही रूप में आएगी, तो जब तक पंचम गुणस्थान नहीं बनेगा श्रावक श्राविका नहीं। पंचम गुणस्थान कब बनेगा? जब देश व्रतों को धारण करोगे तो पंचम गुणस्थान बनेगा। तो ऐसे श्रावकों को श्रावकाचार का विधान, मुनियों को मूलाचार का विधान। श्रावक भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चर्या वाला होता है। श्रावकाचार का कोई अच्छे से पालन करे तो समझ लो कि आधा मूलाचार हो गया उसका। श्रावकाचार यानी आधा मूलाचार, और मूलाचार यानी पूरा मूलाचार। हाँ, श्रावकाचार का पालन करे तो उस पालन में क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले व्रती बनो। व्रती बन गया तो व्रती बनने वाले को फिर प्रतिदिन अभिषेक, पूजन, पाठ, स्वाध्याय, घर गृहस्थी के कामों में थोड़ी कटौती होगी और धर्म के कार्यों में वृद्धि होगी। इसका नाम व्रती है। व्रती को अपनी भूमिका के अनुसार, ठीक है, आरंभ परिग्रह का त्यागी नहीं है, आजीविका का उपाय करेगा, करे उपाय, लेकिन उपाय करते हुए भी कुछ घर गृहस्थी के कामों में कटौती करेगा और यहाँ पर बढ़ोतरी करेगा, यहाँ पर वृद्धि करेगा। वही तो व्रती की भूमिका है।
अब व्रती बन गए और मंदिर दर्शन करने का समय ना मिले, भागम भाग करके आए, जल्दी जल्दी करो हमें बहुत काम है, हाँ जल्दी जाना है। वहाँ आए तो शुद्ध भोजन करने का भी समय नहीं, टाइम बेटाइम भोजन कर रहे हैं। तो भैया इतनी आकुलता है तो फिर थोड़ी निराकुलता करो, आकुलता के काम थोड़े कम करो, तब तो व्रती की भूमिका में आपका धर्म ध्यान हो पाएगा। हाँ, निसल्य वृत्ति कहा है और भागम भाग की सल्ले लगी है। अरे भैया चलो जो जल्दी 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 जल्दी, तो आकुलता रहेगी। तो थोड़ी निराकुलता होना, जवाबदारियां होती हैं, काम करना पड़ता, ठीक बात है, लेकिन इतनी आकुलता व्याकुलता भी नहीं होना कि अपन कुछ कर भी ना पाए। इसलिए करना चाहिए। व्रती प्रतिमाधारी, व्रती शुद्ध भोजन करेगा, मर्यादित भोजन करेगा, तो ये उसकी दिनचर्या बनेगी। अब जो स्वयं में व्रती बन गया और शुद्ध भोजन कर रहा है, फिर उसको पात्र दान के लिए, आहार का दान का लाभ लेने के लिए ज़्यादा उसको आकुलता भी नहीं रहेगी और ज़्यादा तैयारी भी नहीं करना पड़ेगी। तैयारी कुछ दिन के लिए होती है, रोज रोज तैयारी थोड़ी होती है। इसलिए गृहस्थ श्रावक परेशान से दिखने लगते हैं, क्योंकि वो बड़ी तैयारी के साथ काम करते हैं। बड़ी तैयारी के साथ काम करोगे तो 2-4 दिन तो ठीक है, फिर बाद में दिन गिनना ही पड़ेगा। हाँ, शोर सूतक का काल जैसे गिनते हो ना, कितने दिन का हो गया, कितने दिन रह गए, तो ऐसे इसमें भी गिनोगे। और यदि आप खुद अपने थोड़ी सी अपने चर्या के हिसाब से व्रती हो स्वयं में, बिना ज़्यादा तैयारी के सामान्य, तो उसमें फिर आपको रोज का ही रूटीन लगेगा। अरे क्या करना है इसमें, कोई ज़्यादा थोड़ी करना, अपना तो होता ही होता। लेकिन ये चलन कम हो गया समाज में। हाँ, पता नहीं क्यों ये चलन कम ही हो गया, और इसीलिए ये कठिन काम हो गया। अन्यथा सबसे सरल काम। किसी व्यक्ति ने पूछा कैसे करें, क्या करें, हमें लाभ नहीं मिलता है, पुण्य बढ़ाओ। पुण्य बढ़ाएं तो कैसे पुण्य बढ़ेगा, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम बोली ले सकें, इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम बड़ा कुछ कर सकें। कोई बात नहीं, बोली वाली सामाजिक व्यवस्था है, वो बड़ा नहीं कर सकते। नियम संयम लेने में कोई बोली वाली थोड़ी लेना पड़ती है। हाँ, अब विधान हो, पात्र बनो, तो बोली वाली की बात करो। अब पिछी परिवर्तन हो तो अब काय की बोली, 1 2 3 कोई मौका ही नहीं मिलना तुमको। क्यों महाराज पिछी की भी बोली लगवाएंगे? ऐश संयम का उपकरण है, इसमें बोली का कोई काम नहीं। आप अपनी मर्यादा में, आप अपनी भूमिका में कितने नियम ले सकते हो, किस प्रकार की दिनचर्या बना सकते हो, वो देख लो। किसी भी तरह से महाराज जी के आकलन में जो मतलब योग्य तो सभी होते हैं, योग्य तो सभी होते हैं। अब सभी योग्य हैं तो पीछे का एक एक पंख थोड़ी दिया जा सकता है। सब योग्य हैं तो एक एक पंख सबको दे दो, हैं? 400-500 पंख तो निकल आएंगे, सब घरों में एक एक पंख पहुंच जाएगा, हो गया पिछी परिवर्तन। सबके घर एक एक पंख पहुंच गया। महाराज ऐसा भी कर दो तो भी चलेगा, कोई कहेगा ऐसा भी कर दो। ऐसा कर दो चल तो जाएगा, लेकिन बच्चे थोड़ी है कि एक एक पंख में संतुष्ट कर दो, उसको तो कुछ पिछी का स्वरूप देना पड़ता है। तो ये है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, धर्म की बात। और फिर उसकी सेवाएं बड़े नियम ही लेकर के पिछी दी जाती है, ऐसा सभी महाराज का नियम नहीं रहता है। कुछ कुछ महाराज जी अपनी भूमिका, अपनी भावना से, कोई कार्यकर्ता को ध्यान में रख के, कोई मतलब सामान्य से कोई ऐसा श्रावक है, ये है वो है, किसी भी तरीके से वो महाराज जी और बातचीत करने वाला ही जानता है कि मतलब किस तरीके से महाराज जी की क्या व्यवस्था है। कई लोग कह रहे फार्म भरवा दो, फार्म भरवाओ, फार्म निकलवाओ। अब फार्म निकलते निकलते अब कितने साल तो हो गए,
अब वही पैटर्न कहाँ तक चलेगा फार्म निकलने का। फिर मिलान करते हैं, इनने कितने दिन का भरा, इनने कितने दिन का भरा, इनने कितने दिन का भरा, तो वो भरे ही भरे में दिमाग लगा रहता है। फिर एक दूसरे से पूछेंगे, मिलान करेंगे। नियम संयम की चर्चाएं ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करना पड़ती हैं। और दूसरी बात फिर ये कि देखो, पिच्छी लेने के निमित्त से नियम संयम नहीं लेना, क्योंकि अपन जानते हैं कि संग जितना भी हो, जितनी पिच्छियाँ उतनी तो मिलेंगी। कई लोग बहुत उत्साहित होकर के पिच्छी के भाव से खूब सारे नियम ले लेते हैं। इनने इतना लिया तो हमने और बढ़ा दिया, उनने इतना लिया तो हमने और बढ़ा दिया, उनसे तो हमारे इतना ज़्यादा है, उनसे तो हमारे इतना ज़्यादा है, ऐसा कर करके। और जब नियम ले लेते हैं और मान लो पिछी ना मिले तो उनकी उस तरह की विशुद्धि नहीं रह पाती फिर। और हमने तो सोचा था मिल जाएगी, अब पिछी तो मिली नहीं, अब जो नियम और ले ले क्या, हाँ पिछी तो मिली नहीं, अब जो नियम और ले ले। अब पिछी के लिए यदि आपने नियम लिया है तो पिछी से ही विशुद्धि रहेगी। और यदि आपने अपनी चर्या के लिए, अपने भले के लिए नियम लिया है तो वो नियम तुम्हारे साथ रहेंगे, विशुद्धि के साथ रहेंगे। हाँ, अब तुम्हारा पुण्य और तुम्हारे नियम को लेके यदि तुम्हारा योग बन गया तो और बड़ी प्रसन्नता है, और विशुद्धि बढ़ेगी। मान लीजिए नहीं मिल पाया योग, तो अपन को क्लेश नहीं करना। हाँ, नियमों के प्रति विशुद्धि नहीं घटाना, तो ही हमारा उन नियमों से भला होगा। अक्सर करके ऐसा देखा गया भीड़ भाड़ में, हाँ एक आध को खुशी हो जाती, लेकिन जो अतिरिक्त भावनात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं और पिछी मिल जाए इसलिए इसी भाव से नियम लेते हैं, उनको कई बार उतनी विशुद्धि बाद में रह नहीं पाती है। इसलिए अब हम लोगों ने चलन बदल दिया। आप अपने लिए जो नियम लेना चाहो ले लो, पिछी के निमित्त से कोई नियम मत लो। हाँ, अपने कल्याण के लिए तुम्हें जो नियम लेना, हाँ पिछी मिले ना मिले इसकी कोई चर्चा नहीं करना। आपको मुनि संघ का चातुर्मास है, अपने कल्याण को अपनी भूमिका से क्या लेना है वो ले लो। उन लेने वालों में जहाँ जिसका योग बना सो ठीक है, नहीं तो विकल्प नहीं करना। अब ऐसी चाहे फार्म भराने का पैटर्न खत्म कर दिया, अब मिलान जुरान का खत्म हो गया। हाँ, अपने अपनी अनुकूलता से जो जितना लेना चाहो ले लो। हम कोई आपसे कह नहीं रहे कि नियम लो, लेना है ले लो, अच्छा होता लेना चाहिए। लेकिन पिछी मिलेगी तो ये नियम ले लेंगे, पिछी मिलेगी तो ये नियम ले लेंगे, नहीं, इस होड़ में नहीं लगना। आत्मकल्याण करने के लिए नियम लेना।